नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VK सर मस्ती में। आज एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपडेट है और इस अपडेट को पूरे बिहार वासी को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ये बिहार जमीन रजिस्ट्री को लेकर के नया नोटिस डाला गया है। तो अगर आप इस नोटिस को नहीं जानते हैं तो कहीं भी बिहार में अगर जमीन खरीदते हैं तो फंस जाइएगा, क्योंकि अपने पूरी जिंदगी की कमाई 5, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जहां कहीं भी आप इन्वेस्ट करेंगे पानी में जाएगा। क्योंकि उस नोटिस पर साफ साफ लिखा हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, कि साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप बिहार में कहीं भी जमीन खरीदने का अगर सोच रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई अगर इसमें लगाने के प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये चीज जांच करनी होगी, देखना होगा। वो 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको अनिवार्य है। अगर वो 5 पॉइंट अगर आप बिना देखे रजिस्ट्री करा लेते हैं किसी भी जमीन का, चाहे कहीं भी हो, तो आपको फंसना एकदम हकीकत है। अब आप लोग सोचिएगा कि ऐसे ही कहा जा रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं कहा जाता है। जो नोटिस आता है उस नोटिस के माध्यम से हम लोग आपको बताने का प्रयास करते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि आएंगे 2 मिनट या 1 मिनट वीडियो देखेंगे और बोलेंगे कि ये सब कुछ बकवास है, आपको पता नहीं है। अरे भाई, तो हम लोगों को पता नहीं है तो हम लोग ऐसे ही बता देते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ जानकारी जब तक आती नहीं है तब तक हम लोग कोई भी टॉपिक पर बात नहीं करते हैं। तो बहुत कुछ समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपने काम पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन किसी दूसरे के जानकारी में दखल जरूर डालते हैं। इसलिए ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना है और जानकारी हासिल करना है, क्योंकि कानून का बदलते नियम कब आप पर हावी हो जाएगा आपको कोई पता नहीं है। क्योंकि सभी लोग मोबाइल में जानकारी कम, रील्स ज्यादा देख रहे हैं, अलबल फालतू वीडियो बहुत ज्यादा देखते हैं, समझ रहे हैं? तो चलिए हम लोग इस वीडियो की तरफ चलते हैं कि जमीन रजिस्ट्री को लेकर के क्या कुछ बदलाव किया गया है। उसमें 5 पॉइंट आपको बदला गया है। अगर 5 पॉइंट आप सही ढंग से चेक कर लेते हैं और ये चीज 5 पॉइंट उस चीज में, उस रैयत में मिल जाती है, तो आप उसमें कभी भी नहीं फंसेंगे और आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा, चाहे 1 रुपया का हो और चाहे 1 करोड़ का संपत्ति हो। समझ रहे बात को? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके मोटिवेशन को बढ़ा दीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या कुछ जानकारी आई है। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं और नोटिफिकेशन के माध्यम में जो भी है मैं आपको बारी बारी से 5 पॉइंट बताने का प्रयास करूंगा। तो इसमें सबसे पहले जो ऊपर आपका देखिएगा स्क्रीनशॉट में ऊपर लिखा होगा, उसमें लिखा है कि क्या आप जमीन खरीदने जा रहे हैं? अगर हाँ जा रहे हैं तो अपने मेहनत की कमाई लगाने से पहले रुके और जांचे। यह पूर्ण स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सरकार के नोटिस में, समझ रहे हैं, बिहार सरकार के द्वारा। चलिए फर्स्ट में कह रहा है कि क्या जमीन विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन है या नहीं। यानी कि जिस जमीन को आप खरीदने जा रहे हैं उसका जमाबंदी अगर ऑनलाइन चेक कीजिए कि शो कर रहा है या नहीं। फर्स्ट काम शो करना चाहिए, शो नहीं करेगा तो काम गड़बड़ है, फंसेगा। उसके बाद 2 नंबर में कह रहा है कि जमाबंदी देखने के लिए वेबसाइट है आपका biharbhumi.bihar.government.in, ये आपका वेबसाइट है। आप अपने मोबाइल में ओपन कीजिए, जिसका जमीन खरीदना चाहते हैं उसका जमाबंदी ऑनलाइन शो चेक कर लीजिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। उसके बाद कह रहे कि क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा जमीन में खेसरा, खाता, रकबा शो करता है कि नहीं। अगर आप जिस जमाबंदी को ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो केवल ऑनलाइन जमाबंदी आपको नहीं देखना है, उसमें यह भी देखना है कि उसमें उसका जो प्लॉट नंबर है, खेसरा नंबर, उसमें शो कर रहा है या नहीं, कि कहीं 0 दिखाई दे रहा है। खाता नंबर चेक करना है कि उसमें 0 दिखाई दे रहा है कि खाता लिखा हुआ है।
रकबा यानी कि एरिया आपको देखना है कि उसमें कितना डेसिमल जमीन लिखा हुआ है, कट्ठा दूर जो भी है उसमें कितना लिखा हुआ है। हो सकता है कि तीनों जीरो हो, जमाबंदी केवल दिखाई दे रहा हो सकता है कि खेसरा नंबर जीरो हो, खता नंबर जीरो हो, रकबा दिखाई देता हो सकता है कि रकबा जीरो हो, खेसरा दिखाई दे। तो यानी कि सब कुछ अप टू डेट चाहिए, कोई जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो वहां पर समस्या हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद कह रहा है कि क्या विक्रेता के स्वयं अपने नाम से ही जमाबंदी है या नहीं। यानी कि जो बेचने के लिए तैयार है, आपसे जो जमीन बेच रहा है, तो आप उसका ये चेक कीजिए कि ये जमीन जो है उसी के नाम पर है या उसके दादा परदादा के नाम पर है या उनके पिताजी के नाम पर है। ये सबसे पहले ये चेक कीजिएगा। अगर उसके नाम पर है तो ठीक है, अगर नहीं है, उसके पैतृक संपत्ति में से कोई बेटा बेच रहा है, कोई पोता बेच रहा है, कोई परपोता बेच रहा है, दादा का संपत्ति है, परदादा का संपत्ति है, दूसरा कोई बेच रहा है, तो सबसे पहले ये भी चेक करना होगा कि उसके नाम पर है या नहीं। नहीं है तो वैसे जमीनों में, अगर खानदानी जमीन आप खरीद रहे हैं तो खानदानी जमीनों में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये चीज देखना होगा कि उसमें विक्रेता के पास जो हिस्सेदार है, बाकी पट्टीदार है, उसमें सहमति लिखित पत्र दिया है या नहीं दिया है। तो अगर नहीं दिया होगा तो नहीं लेना है, क्योंकि उसमें बीच में कोई ना कोई ऑब्जेक्शन डाल देगा, और डाल देगा तो एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। क्या समस्या आ जाएगी कि अब ऐसे करने पर जब क्लेम उसमें लगाया जाएगा तो ये चीज आपका पेंडिंग पड़ जाएगा। पेंडिंग हो जाएगा तो जहां आप लेकर के अपना दस्तावेज को जाइएगा कर्मचारी के पास दाखिल खारिज कराने के लिए, तो वहां पर जब दाखिल खारिज करने के लिए होगा तो वह नहीं हो पाएगा, वहां भी ऑब्जेक्शन दिखाई देगा और ऑब्जेक्शन कोई ना कोई लगाएगा। तो इसलिए इस 5 पॉइंट को आपको जानना अति आवश्यक है। जब भी जमीन को खरीदे तो इस 5 पॉइंट को चेक करें, जांचे। बिना जांचे आपको कुछ नहीं करना है, नहीं तो आपकी लाखों की संपत्ति हो जाएगी बर्बाद। समझ रहे हैं कि नहीं। लाखों की मेहनत और जितना दिन से आप कमा करके रखे होंगे ये सब चीज आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा और जानकारी हेल्पफुल हुआ होगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाते जाते मोटिवेशन को बढ़ा दीजिए। और नए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।